लाहौर कलंदर्स ने पीएसएल 2026 के ओपनिंग मैच में किंग्समैन हैदराबाद को शिकस्त देकर अपना पहला मैच जीत लिया है। अब इस मैच में की डिटेल में तो हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पे मैं बात करना चाहूंगा कि आज पीएसएल 2026 पीएसएल 11 का आज ओपनिंग मैच था। चलें, पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, उसके अलावा क्राउड को अलाउ नहीं था, लेकिन मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे ये लग रहा था कि पीएसएल मैनेजमेंट की जो प्रिपेयर्डनेस थी वो बहुत कम थी या ना होने के बराबर थी। आप ब्रॉडकास्ट क्वालिटी देखें, कितनी खराब क्वालिटी थी। आप मतलब उसकी विजुअल क्वालिटी देखें तो ये 1080 भी नहीं लग रही थी, ब्राइटनेस बहुत कम लग रही थी, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा लग रहा था। मतलब अगर आप ग्राफिक्स देखें तो लाहौर कलंदर्स जब बैटिंग कर रहा था तो उनके टाइम अगर ग्रीन दिखा रहा था लाहौर कलंदर्स के बैटिंग के चार्ट पे, तो ऑब्वियसली जब हैदराबाद बैटिंग कर रहा था तो उसको उसके किट के कलर में दिखाना चाहिए। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब लाहौर कलंदर्स बैटिंग कर रहा था तो बॉल अचानक से पिंक या रेड होना शुरू हो गया, जो कि क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब बहुत ऐसा कम वाकयात हुए होंगे, शायद मेरी नजर से नहीं गुजरे, कि हैदराबाद किंग्समैन की किट का जो कलर था वो जब बॉल उस उनकी शर्ट्स पर या ट्राउजर्स पर लग रहा था तो वो कलर छोड़ रही थी। मतलब आप किट्स की भी इतनी घटिया क्वालिटी, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी आपकी थी नहीं। मतलब कमेंट्री में भी कोई इतना कोई खासा मजा नहीं आ रहा था। मतलब आज एक बोरिंग स्टार्ट हुआ। शायद ये 10 साल जो पीएसएल के गुजरे हैं, अगर किसी पीएसएल का पहला दिन इतना बोरिंग रहा वो आज का दिन होगा। अब मैं आ जाता हूं हैदराबाद किंग्समैन की टीम पर, मैच की डिटेल में जाने से पहले। मतलब इतनी गंदी सिलेक्शन आपने की है। आपने मार्नस लबुशेन, जो प्रूवन टेस्ट प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, इवन ओडीआई क्रिकेट में भी वो मुनासिब प्लेयर है, लेकिन टी20 क्रिकेट में पहले तो आपने हैदराबाद किंग्समैन ने उनको डायरेक्ट साइनिंग के तौर पर पिक किया 5.5 करोड़ रुपए में। क्या वो इतना डिजर्व करते थे? आपको डायरेक्ट साइनिंग के लिए कोई और प्लेयर नहीं मिल सकता था? सोने पे सुहागा, आपने उसको कप्तान भी बना दिया हैदराबाद किंग्समैन का। अब जिस बंदे की इस 11 में जगह ही नहीं बन रही, आप सिर्फ इस नाम पे बस कप्तान बना रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर लेके आएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया वाले खुद भी तो पागल नहीं है ना। उन्होंने खुद आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्नस लबुशेन टी20 क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, तभी वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक टी20 मैच खेले। अब अगर हम आ जाते हैं बिग बैश पे, मार्नस लबुशेन का अगर स्ट्राइक रेट की हम बात करें तो 120 या 121 का स्ट्राइक रेट है। पहले तो आपने उसको डायरेक्ट साइनिंग के तौर पर पिक किया, उसके बाद आपने दूसरा बड़ा ब्लंडर ये मारा कि उनको कप्तान भी बना दिया। आज जब वो बैटिंग कर रहे थे तो पावर प्ले में उन्होंने 12 बॉल्स खेली जहां पे सिर्फ 15 रन बनाए। टोटल उन्होंने 26 रन बनाए ऑन 22 बॉल्स। जब आप 199 चेज कर रहे हैं, आपका रिक्वायर्ड रन रेट इतना बढ़ा हुआ है और आपका कप्तान डॉट्स पे डॉट्स खेले जा रहा है और टेस्ट मैच की तरह बैटिंग कर रहा है, तो दिस इज नॉट ऑन। मतलब हैदराबाद किंग्समैन की अगर हम बात करें तो उन्होंने ऑक्शन में किया क्या है? मतलब आपकी फास्ट बॉलिंग इतनी इनएक्सपीरियंस्ड है। आपने उनको रैली को खिलाया है, उसके अलावा आकिब जावेद, जिनका आकिब जावेद साहब ने एक्शन चेंज करवा दिया। मोहम्मद अली, आपको पता है कि ये इनको कंडीशंस चाहिए होती हैं परफॉर्म करने के लिए। स्पिनर आपके पास कोई मतलब मुस्तनद स्पिनर था नहीं। आप साइम अयूब से 4 ओवर करवा रहे हैं। हसान खान ने अच्छी बॉलिंग की ऑब्वियसली। मतलब आप टीम देखें, जिस टीम में मार्नस लबुशेन 3 ओवर कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि यहाँ इनकी ओवरऑल ऑक्शन में प्लेयर्स की सिलेक्शन ठीक नहीं थी। बैटिंग में आ जाए तो आप सारे के सारे टॉप ऑर्डर प्लेयर भरे पड़े हैं। साइम अयूब हैं, मास सदाकत हैं, कुशाल परेरा भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, उसके बाद उस्मान खान भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, फिर मार्नस लबुशेन खुद टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। तो आप कितने टॉप ऑर्डर के प्लेयर, इसकी वजह से ये हो रहा है कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो कमजोर से कमजोर कर होता जा रहा है। मतलब आप तभी मैच जीत जाएंगे क्योंकि अगली टीम के समझे रस्सी से आप हाथ पैर बांध दें, तभी कोई आपकी टीम जीत सकती है। वेल, अब मैच को हम ब्रेक डाउन करते हैं इनिशियली स्टार्टिंग से। आज पीएसएल का ओपनिंग मैच था। लाहौर कलंदर्स ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और अब हम लाहौर कलंदर्स की बैटिंग से पहले मैं लाहौर कलंदर की 11 पे बात करना चाहूंगा कि लाहौर कलंदर्स ने आज सिर्फ 3 ही ओवरसीज प्लेयर्स को खिलाया, जिसमें परवेज हुसैन एमोन थे विकेट कीपर बैटर बांग्लादेश के, उसके बाद सिकंदर रजा हैं जो इनकी कोर ग्रुप का हिस्सा होते हैं, उसके बाद फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने खिलाया।
आज लाहौर कलंदर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गई क्योंकि वो शायद कंडीशंस को ज्यादा अच्छा जज कर रहे थे, क्योंकि पिच फ्लैट तो था लेकिन पिच में अच्छा खासा बाउंस भी था। अब स्टार्टिंग से मैच के बारे में बात करते हैं तो लाहौर कलंदर्स की पहली विकेट 84 रन पर गिरी। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स आज 230 या 240 रन करेगा। फखर जमान एंड मोहम्मद नईम की ओपनिंग पार्टनरशिप ऑलमोस्ट 84-85 रन की लगी। अर्ली ऑन मोहम्मद नईम स्ट्रगल कर रहे थे, ऑब्वियसली पहला मैच था टूर्नामेंट का, तो हर प्लेयर को हम मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन उसके बाद भी फिर उन्होंने जो एडजस्ट किया है, 30 रन उन्होंने बनाए 19 बॉल्स पर, जिसमें एक 6 भी लगाया, 4 बाउंड्रीज, 157 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद आज फखर जमान ने 50 बनाई 36 बॉल्स में। अब जो जैसा पिच था बिल्कुल सीधा फटा पिच था, तो जो फखर जमान का मयार है उस हिसाब से फखर जमान को कम बॉल्स में 50 बनानी चाहिए थी। खैर आज पहला मैच था, हर कोई ब्रेक के बाद आ रहा है, सो हम मार्जिन दे सकते हैं। उसके बाद जब मोहम्मद नईम आउट हुए 84 रन में, तो 5 मिनट के अंदर ही लाहौर कलंदर्स की 3 विकेट्स गिर गई। मतलब एक इतना बड़ा कोलैप्स हो गया, लग नहीं रहा था कि लाहौर कलंदर्स की टीम है या पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की टीम में भी ऐसा ही होता है, एशिया कप के फाइनल में भी आपने देखा, दूसरे मैचेस में भी आपने देखा कि ओपनिंग स्टैंड मिलता है, उसके बाद अचानक बड़ा कोलैप्स आ जाता है और आप जो 200 या 220 रन तक जा रहे होते हैं, आप 150 पर आउट हो जाते हैं। लेकिन खैर लाहौर कलंदर्स ने उसके बाद फिर अच्छा रिकवर किया। उसके बाद नंबर 3 पर अब्दुल्ला शफीक आए, और मतलब अब्दुल्ला शफीक आज मतलब उनका ध्यान शायद मैच की तरफ था ही नहीं। फखर जमान ने कॉल ले ली थी, मतलब उनका एलबीडब्ल्यू की अपील की उन्होंने, मानस लबुशैन ने, तो आपका ध्यान होना, फखर जमान ने जब कॉल ले ली तो अब्दुल्ला शफीक ने रिस्पॉन्ड बहुत लेट किया और खुद ही अपनी विकेट थ्रो करके गए। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा फिर फखर जमान खुद भी आउट हो गए। परवेज हुसैन इमोन जो बांग्लादेश के विकेट कीपर हैं, उनको मिडिल ऑर्डर में पिक किया था लाहौर कलंदर्स ने। लेकिन आज जैसे ही 2 शॉर्ट बॉल्स हुए हैं परवेज हुसैन इमोन को, मतलब मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड टीम उन पे वर्क करके आएंगी, और अगली शॉट मतलब बिल्कुल उनको समझ ही नहीं आ रही थी, और मतलब एक अगली नॉक खेली उन्होंने, 14 रन बनाए एंड 13 बॉल्स पे। उसके बाद फिर हसीबुल्ला खान एंड सिकंदर रजा की क्या कमाल पार्टनरशिप लगती है। मैं अभी एक्सक्लूसिवली हसीबुल्ला खान की बात करना चाहूंगा। देखिए हसीबुल्ला खान के साथ 2 से 3 साल से ज्यादतियां होती आ रही हैं। पहले वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में गए, उनको बेंच कराए रखा। उसके बाद वो 2-3 साल पेशावर जलमी में थे, तो वहां पे मोहम्मद हारिस भी थे और टॉप ऑर्डर में साइम अयूब भी थे, बाबर आजम भी थे, तो उनको मौका मिला नहीं, तो वहां भी वो बेचारे बेंच पर बैठे रहे। अब T20 क्रिकेट में हसीबुल्ला खान एज एन ओपनर खेलते हैं, लेकिन अभी आज उनको नंबर 5 पर मौका मिला है और उन्होंने प्रूव किया है। उसके अलावा लिस्ट ए क्रिकेट, हम वनडे क्रिकेट की जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, लिस्ट ए क्रिकेट हम जिसको कहते हैं, उसमें उस बंदे की 45 की एवरेज है एंड 900 से। उसके बावजूद उनको यहाँ लास्ट जो बांग्लादेश के टूर पर नहीं लेके गए और गाजी गोरी को लेके गए, जिनका सिर्फ लिस्ट ए में 20 का एवरेज था। सो हसीबुल्ला इस PSL में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं आकिब जावेद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और उन्होंने आज के कमाल बैटिंग की। बिलखुसूस जो उन्होंने साइम अयूब को जो कवर पर चौका लगाया, मतलब एक बना के चौका लगाया, इट वाज ट्रीट टू वॉच। उसके बाद सिकंदर रजा जो उनकी कोर ग्रुप का हिस्सा है, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या गिदड़ सिंगी है लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के पास, आतिफ भाई के पास या समीन राना के पास, कि सिकंदर रजा को उन्होंने 2.8 करोड़ में खरीद लिया। मतलब अगर सिकंदर रजा किसी और टीम में जाते तो ये 7 से 8 करोड़ तक भी जा सकते थे। इवन IPL में भी इनकी बड़ी डिमांड होगी, क्योंकि सिकंदर रजा T20 क्रिकेट में जिसके लिए भी खेलेंगे उसके लिए मत समझे चांदी चांदी होगी। आज भी उन्होंने 24 रन बनाए 9 बॉल्स पे, 10th बॉल पर वो आउट हुए। मतलब एक बंदा नंबर 6 पर बैटिंग कर रहा है, 240 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद बॉलिंग में भी उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देके ऑलमोस्ट 2 आउट किए। मतलब इट वाज ट्रीट टू वॉच। उसके बाद नीचे से आसिफ अली को आज नंबर 7 पर भेजा गया, 9 रन बनाए 6 बॉल्स पर, जहां मोहम्मद अली ने बिल्कुल मार खाने के बाद एक अच्छा बॉल किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शाहीन शाह अफरीदी, जब वो लाहौर कलंदर्स के लिए बैटिंग करते हैं तो लग ये रहा होता है कि वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं, शाहिद अफरीदी हैं। 2 बॉल्स पर 2 छक्के 12 रन। खैर लाहौर कलंदर 199 रन बना सका। अब जब मिड इनिंग्स हो रही थी तो हर किसी को पता था कि ये मतलब ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल था कि हैदराबाद किंग्समैन ये स्कोर चेज कर सकती। अब मैं यहाँ पे कुछ बॉलिंग की हैदराबाद की बात करना चाहूंगा। देखिए सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ हैदराबाद आज गया, क्योंकि उन्होंने ऑक्शन में कोई प्रॉपर बॉलर लिए ही नहीं है।
मतलब आप रिली मेरिडिथ को देखें, पहला ओवर अच्छा किया, सिर्फ 6 रन दिए। उसके बाद दूसरे ओवर में, उसके बाद जब वो दूसरे स्पेल में आए हैं तो बिल्कुल वेवर्ड, ना लेंथ थी ना लाइन थी, स्लोअर बॉल कर रहे थे। मतलब लग यही रहा था कि डायरेक्ट अभी ऑस्ट्रेलिया से कल ही पहुंचे हैं और कंडीशंस को अभी तक वो अडेप्ट कर नहीं पा रहे। और लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के आगे चलकर वो कितना परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस बॉलिंग के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद किंग्समैन इस पीएसएल के प्लेऑफ्स तक पहुंच सकता है। देखें, बात सीधी है, हैदराबाद की नई टीम है, बड़ी मोहब्बत है हमें, लेकिन इन्होंने पैसे लगाए, लेकिन आपको ड्राफ्ट में या ऑक्शन में अच्छे प्लेयर लेने थे जो आपके रोल्स प्रोवाइड करें। मतलब बैटिंग में भी आप देखें सिर्फ टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, बॉलिंग में आप देखें तो इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग है, स्पिनर्स में देखें तो कोई मतलब स्पिनर्स है नहीं बिल्कुल। आपने 11th आवर पर आपने महेश ठीकसाना को साइन किया है जो आज प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। उसके बाद आज सोशल मीडिया पर काफी लोग ये बात कर रहे थे माज सदाकत को हैदराबाद किंग्समैन की टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँ, माज सदाकत आज इंजरी का शिकार थे, उनको साइड स्पेजम था, सॉरी साइड स्ट्रेन था, इसकी वजह से वो आज प्लेइंग 11 में नहीं थे, लेकिन फ्यूचर में वो आपको हैदराबाद की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मैं मोहम्मद अली की बात करना चाहूँ। देखिए, मोहम्मद अली कंडीशंस का बॉलर है। कुछ बॉलर्स होते हैं जिनको आप कहीं भी खिलाएं वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो कंडीशंस के मोहताज होते हैं। अब जब 2 साल पहले या 3 साल पहले जब मुल्तान सुल्तान के लिए मोहम्मद अली का एक राइज आया था, मतलब वो एक कमाल बॉलिंग कर रहे थे, तो देखें वो फेब में पीएसएल हो रहा था, बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशंस होती थी साउथ पंजाब की साइड मुल्तान में, तो बॉल को अच्छा खासा सीम और स्विंग मिलता था, तो वहां मोहम्मद अली काफी इफेक्टिव थे। लेकिन अभी ऑलमोस्ट मार्च का एंड चल रहा है और लेटर ऑन अब गर्मी आने वाली है, तो मोहम्मद अली मुझे नहीं लगता कि इफेक्टिव होंगे गोइंग फॉरवर्ड। उसके बाद मतलब मैं यहाँ पे हसन खान जो पाकिस्तान के ही स्पिनर थे, पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी लिखे हुए, लेकिन अब वो यूएसए मूव कर चुके हैं, उन्होंने आज कमाल बॉलिंग की। 4 ओवर्स में 30 रन देके 2 आउट, मतलब पहले 3 ओवर में तो उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए थे और 2 आउट किए। इंपॉर्टेंट विकेट्स ली फकार जमान की और मोहम्मद नईम की। और साइम अयूब ने आज भी इतनी खासी बॉलिंग नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पे कप्तानी मार्नस लबुशैन की भी काफी लो एवरेज कप्तानी थी। मतलब साइम अयूब जब बॉलिंग कर रहे थे फखर जमान को, तो उन्होंने 2 से 3 दफा एज निकाले स्लिप की तरफ और मार्नस लबुशैन ने स्लिप ही नहीं ली हुई थी। वेल, अब हम सेकेंड इनिंग पे बात करते हैं। 199 के चेज में जब हैदराबाद बैटिंग करने के लिए आया तो साइम अयूब ने आज 17 रन बनाए 13 बॉल्स पर। अब देखिए, साइम अयूब को 12 करोड़ 60 लाख रुपए में पिक किया है हैदराबाद की टीम ने और उनको काफी हाईली रेट किया जाता है वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए। देखिए, तभी इतना अमाउंट उनको दिया जा रहा है, लेकिन उनको भी चाहिए कि इस अमाउंट की वैल्यू करें। एक फ्रेंचाइज ने आपको इतना महंगा खरीद लिया है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप मतलब काफी लंबे टाइम से एशिया कप हो, उसके बाद बायलैटरल सीरीज हो, T20 वर्ल्ड कप हो, आप विद द बैट परफॉर्म नहीं कर पा रहे T20 क्रिकेट में। मतलब आप अपनी बॉलिंग के पीछे कितना छुपेंगे। उसके बाद उस्मान खान जो नंबर 3 या 4 पर बैटिंग करने आते हैं, यहां पे भी एक ट्रिक मिस की। अगर आपके पास आज 11 में माज सदाकत की ऑप्शन मौजूद नहीं थी तो उस्मान खान को आप नंबर 4 पर बैटिंग करवाते जो उनका अपना नंबर है, और आप कुशाल परेरा जो एक नेचुरल ओपनर है उनको आप एज ओपनर भेज सकते थे, लेकिन नहीं। यहां भी उनको बाद शाहिन शाह अफरीदी ने उस्मान खान को आउट किया आज। उसके बाद नंबर 3 पर मार्नस लबुशैन जब आते हैं तो पावर प्ले के स्टार्ट, जब पावर प्ले चल रहा था तो वो पहली 2 बाउंड्रीज जल्दी लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने समझे टेस्ट मैच की जो बैटिंग होती है, इवन वनडे की भी नहीं, टेस्ट मैच वाली बैटिंग कर रहे थे। मतलब रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट चढ़े जा रहा था और ये डॉट बॉल पे डॉट बॉल, डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेले जा रहे थे और नीचे आने वालों पे इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया इन्होंने कि मतलब उसके बाद तो फिर टीम संभल ही नहीं पाई। 26 रन बनाए 22 बॉल्स पर और सिकंदर रजा ने उनको फिर आउट किया। उसके बाद कुशाल परेरा भी आज कुछ कर नहीं पाए, उनको भी सिकंदर रजा ने आज एलबीडब्ल्यू किया। सिकंदर रजा ने आज बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 27 रन भी दिए, 2 आउट किए और क्रूशल 2 विकेट्स ली, लबुशैन की और कुशाल परेरा की। उसके बाद इरफान खान न्याजी से बड़ी उम्मीदें थी, मतलब अच्छे पैसों में बिके हैं और हर कोई ये कह रहा है कि इनको पाकिस्तान की T20 टीम का मेंबर होना चाहिए, और काफी लोग ये कह रहे थे कि इरफान खान न्याजी को हैदराबाद का कैप्टन या वाइस कैप्टन भी होना चाहिए। देखें,
पहला मैच है, मार्जिन दिया जा सकता है, लेकिन इरफान खान नियाजी को भी यह समझने की जरूरत है कि पूरा सोशल मीडिया उनके लिए आवाज उठा रहा है, तो आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद हसन खान ने भी सिर्फ 14 रन बनाए, रिजवान महमूद 8 रन, हमाद आजम 10 रन। मतलब उसके बाद फिर समझ नहीं आया कि ये बैटिंग करना है। देखें, इनका टीम कंपोजिशन बन नहीं पा रहा, मतलब एक ही टाइप के प्लेयर टॉप ऑर्डर में है, फिर नीचे वाले की मतलब ना बॉलिंग पूरी खिला रहे हैं ना बैटिंग सही खिला रहे हैं। जो उन्होंने ऑक्शन में भंड मारे हैं उससे नहीं लगता कि ये टीम प्लेऑफ में जा सकती है। किसी टीम का बहुत ही ज्यादा बुरा दिन होगा तो ही ये जीत सकते हैं। देखें इनकी बैटिंग में, अब इनके बेंच पे देखें शर्जील खान भी बैठे हुए हैं। अब वो काफी अच्छी फिटनेस पे काम करके आए हुए हैं, लेकिन वो खेलेंगे किसकी जगह, वो भी ओपनर है। ओपनिंग में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इनकी ऑप्शन बेंच पे माज सदाकत भी हैं, और लेटर स्टेजेस में ग्लेन मैक्सवेल भी इनको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन चले, बैटिंग में तो ये अपने डे पे क्लिक कर ही लेंगे, लेकिन अगर ये 220 या 250 रन भी कर लेते हैं ऑन द डे, तो इनकी बॉलिंग तो मुझे नहीं लगता कि 220 या 250 भी अच्छे पिच पर चेज डिफेंड कर सकती है। सो जो हो गया आज, मतलब पोस्ट मैच में भी मार्नस तबूशन से पूछा गया कि आप इस स्क्वाड से मुतमैन है, तो वो कह रहे थे पहला मैच ही है और इतना नहीं, हम अपने कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे और इतना कोई इशू नहीं है, पहला मैच है, सो मैं मुतमैन हूं। लेकिन ऑन द पेपर ये टीम लग नहीं रही कि ये खास तौर पे बॉलिंग डिपार्टमेंट में कि ये कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएगी। वेल, लाहौर कलंदर्स की मैं यहाँ पे बात करूं कि जो ये ऑक्शन करते हैं ये इसमें माहिर हैं, ये और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इवन अब पिंडी वाले भी। देखें, आज कंडीशंस ये डिमांड कर रही थी कि 4 फास्ट बॉलर खिलाने, तो उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, और इसकी वजह से फायदा ये हुआ कि हारिस रऊफ को भी फायदा हुआ। उन्होंने भी क्या कमाल बॉलिंग की है, 4 ओवर 22 रन एंड 2 विकेट्स। मतलब आज पूरी जान मर रहे थे हारिस रऊफ, और उन्होंने भी 2 क्रूशल विकेट्स ली। हसन खान को भी आउट किया। उसके बाद आपके रिजवान महमूद को भी उन्होंने क्या यॉर्कर पर बॉल मारा है। तो हारिस रऊफ का आज पहला ओवर ही 10वें ओवर में वो बॉलिंग करने, वरना वो चौथे 5वें ओवर में बॉलिंग करने आ जाते हैं। सो उसामा मीर गोइंग फॉरवर्ड टूर्नामेंट में ऑब्वियसली खेलेंगे अगर कंडीशंस डिमांड करेंगी। अब कल कराची एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच खेला जाएगा। ऑन द पेपर मुझे लग रहा है कि दोनों टीम्स अच्छी हैं। क्वेटा के पास स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक की सूरत में। कराची के पास टॉप ऑर्डर अच्छा है, मतलब डेविड वार्नर है उनके पास, रिजा हेंड्रिक्स है, मोहम्मद वसीम है, सलमान अली आगा है, बैटिंग बहुत अच्छी है, मोइन अली है, फिर आजम खान है, खुशदिल शाह है। उसके बाद बॉलिंग भी एडम जेम्पा जैसा एक्सपीरियंस बॉलर है, फिर हसन अली, अब्बास अफरीदी वगैरह भी हैं। सो मुझे ऑन पेपर कराची किंग्स ज्यादा मजबूत लगती है। कल अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच के बाद। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कल के मैच में कौन ज्यादा फेवरेट लग रहा है आपको, और हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।